बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इन अकाउंट्स। हम जर्नल एंट्री आज इंडोर्समेंट का एक बार वापस से कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इज, यदि ये है एन एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3000, एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3000, तो 3000 का एक्सेप्टेंस है, एम से मिला हुआ, एंडोस टू पी, किसको उठा के दे दिया? पी को उठा के दे दिया। एंडोस टू पी मतलब पी को दिया हमने इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 3200। उसका अकाउंट तो 3200 का था, लेकिन हमने 3000 का बिल देके उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। तो अभी मुझे बताओ कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। पहले तुम खुद का दिमाग लगाओ। हमने पी को दिया है, डेबिट द रिसीवर रूल होता है। तो यदि मैंने पी को कोई बिल दिया है जिसका, फीस और अकाउंट डेबिट होगा ना। हाँ, तो यदि मैं बोल रही हूँ कि पीज अकाउंट डेबिट लिखना है मुझे, पीज अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोलो। 3200। हाँ, क्योंकि उसका अकाउंट 3200 से ओपन था, तो जो डेबिट में है वो 3200 होगा। 3000 मत लिख के आना बेवकूफ की तरह। ओके, पीज अकाउंट डेबिट 2 एम्स 3200। अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट। टू टू क्या करूं? एफ का अकाउंट ना। उसको दिया क्या तुमने? उसको क्या दिया तुमने? कैश। अरे कैश कहाँ दिया है? उसको एक बिल एंडोर्स किया ना, एन एक्सेप्टेंस ऑफ 3000 फ्रॉम एम, एंडोर्स टू पी। मतलब मैंने एक्सेप्टेंस किसकी? बिल की। तो वो बिल उठा के मैंने पी को दे दिया। अब वो मेरा बिल तो नहीं है, वो पी का बिल है। तो बिल का टू, नाम लिखना है क्या? हाँ, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और कितना बिल, कितने का बिल दिया मैंने उसको? 3000 का। तो हाँ। 3200 का सेटल करने के लिए 3000 का बिल दे दिया। तो जो बचा हुआ 200 है वो कहाँ जाएगा बताओ? डिस्काउंट ना। हाँ, टू डिस्काउंट। तो ये सिर्फ सोमेश जी क्यों बोल रहे हो? तुम लोग क्यों शांत हो? ओके, तो इसमें नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमको पी को 3200 देने थे, उसकी जगह 3000 का बिल करके एंड अकाउंट सेटल कर दिया। तो जो 200 है वो मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। और वैसे भी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तुम लोग पूरा लिख देना। एंट्री समझ में आए एंडोर्समेंट की? आप जिसको बिल एंडोर्स करते हैं उस पार्टी के नाम को डेबिट करिए यहाँ पर। उसके बाद अब वो बिल आपका नहीं रहा, वो किसी दूसरी पार्टी को आपने दे दिया, उसका हो गया है। तो टू बिल रिसीवेबल एंड टू, यदि आपको कोई डिस्काउंट विस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव। समझ में आया एंडोर्समेंट की एंट्री? हाँ। ओके। मिस यदि, वो डिस्काउंट का नहीं समझा। अच्छा, डिस्काउंट का नहीं समझा? देखो, अ, तुमको तुमको ना, ये तुम हो, तुमको पी को 3200 देने थे। उसके बजाय पी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तुम बिल दे दो, चलेगा, मुझे 3000 का बिल दे दो। तो वो 3000 का बिल दे दिया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने पी को क्या दिया? बिल दिया। लेकिन मुझे उसको पैसे 3200 देने थे, उसकी वजह से 3000 का ही बिल दे रही हूँ। तो 200 का क्या, उसने मेरे 200 माफ कर दिए ना, कि चल जा मजे कर, ये 200 अभी तेरे को नहीं देने। तो ये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ना, और डिस्काउंट रिसीव को मैं क्रेडिट करूंगी 200। समझ में आया? हाँ मिस। ओके, चलो, यदि समझ में आया तो ये वाला एंट्री खुद से करना। दिलीप सोल्ड, देखते हैं कौन पहले करके बताता है। दिलीप सोल्ड गुड्स टू अरहान रुपीज
5,000 and draws a bill of 3,000 at 2 months. Balance settled in cash. अब बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि दिलीप ने अरहान को है ना, दिलीप सोल्ड गुड्स टू अरहान 5,000, तो दिलीप की बुक्स में क्या होगा? बुक्स ऑफ दिलीप बिल्स पेएबल। ओके। और यदि मैं यही पूछ लूं कि अरहान की बुक्स में क्या होगा? रिसीवेबल। अच्छा, तो अभी मुझे अरहान की बुक्स में बताओ, बुक्स ऑफ अरहान यदि तुम बनाओगे तो मुझे अरहान की बुक्स में बताओ, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करोगे तुम? परचेस अकाउंट डेबिट। अरहान ने सामान खरीदा है ना, दिलीप सोल्ड, दैट मीन्स अरहान परचेज, तो फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। अरे परचेज किससे किया है? दिलीप। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप होगा ना, सीधा बिल पे जाने की इतनी कितनी जल्दी है? दिलीप से परचेज किया ना अरहान ने, ठीक है ना? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप 5,000 का नरेशन डाल दोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये लिखो, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बट ये जर्नल एंट्री अरहान की बुक्स में बनाना है कि आप सिर्फ एग्जांपल दे रहे हो? अरहान की बुक्स में, ये बुक्स ऑफ अरहान में बनाना है ना, वही तो कर रही हूँ मैं अभी। सेकेंड, अब सेकेंड एंट्री मुझे बताओ, गर्ल्स में तो में से बताओ। देखो, बुक्स ऑफ अरहान में तुमने, अरहान ने परचेज किया तो कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप। अब वो क्या एंट्री करेगा? मतलब उसको पैसे देने हैं और बिल लिखा जा रहा है उसके ऊपर, तो वो क्या एंट्री करेगा? कितने का बिल है और कितने का उसने कैश दिया है? 3,000 कैश दिया तो मतलब 2,000 डिस्काउंट है क्या? अरे डिस्काउंट का है, बैलेंस सेटल्ड इन कैश लिखा है ना, तो यदि 3,000 का बिल है, 5,000 पूरा पैसा देना था, 3,000 का बिल है, तो बचा हुआ कैश में कितना दिया बताओ? 2,000। 2,000। तो एंट्री क्या करूं अरहान की बुक्स में? पहले बिल रिसीवेबल होगा। नहीं नहीं नहीं, अरहान के लिए वो बिल पेएबल है बेटा, अरहान परचेज कर रहा है, तो उसको तो, उसकी तो लायबिलिटी है ना, उसको देना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल तो वो अरे हाँ, चीज दिलीप के लिए होगी ना। हाँ मैम। तो परचेज टू दिलीप, तो अभी डेबिट किसका अकाउंट करूं? दिलीप का। दिलीप अकाउंट डेबिट 5,000 से, जिसमें से मैंने ना 3,000 का तो बिल दिया उसको और बाकी का बचा हुआ अमाउंट कैश दिया, तो टू क्या लिखूं? टू बिल पेएबल टू बिल 3,000 टू कैश। टू बिल पेएबल 3,000 तो बिल दिया और बचा हुआ बैलेंस कैश दिया, तो टू कैश 2,000। तो पहले आइडेंटिफाई तो करो कि जो परचेज करता है सामान उसके लिए बिल पेएबल होता है, उसको तो पैसा देना है। जो सामान सेल करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, किसकी बुक्स में है वो भी तो तुमको देखना पड़ेगा ना। और फिर नरेशन में लिख दोगे being bill accepted for 2 months and balance paid in cash। यही यदि बुक्स ऑफ दिलीप होता तो क्या करते अभी तुम?
सबसे पहले सेल की एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होती, जल्दी से बोलो। Aran account to sales, no? हाँ, अरहान अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं उसको, और कितना, 5000 5000। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेकेंड एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं हम, बताओ। पैसा मिला, Bill receivable cash. हाँ, तो बिल रिसीवेबल तो एसेट है ना इसके लिए, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल मिला, 3000 का। कैश कितना मिला, 2000। सो कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू होम, किसका नाम लिखते हैं, अरहान। हाँ, अरहान 5000। ये इस तरह से होता है। आप यदि जर्नल एंट्री, ये 10 नंबर का क्वेश्चन, आप प्लीज इतना तो देखो कि जर्नल एंट्री कहाँ क्या कैसे हो रहा है, उतना तो लर्न करो यार। नहीं तो क्या मतलब, आप इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा सोचने का, स्पीड करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज तो ऐसे टिप्स पे होने चाहिए और फटाफट क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड करो क्वेश्चन, अपना रितिका क्वेश्चन रीड करो। A draws a bill on Rama for rupees 9,000 at 2 months. Rama accepts the same and returns to A. A sent the bill to bank for collection. On due date, bill was dishonored and bank took noting charges rupees 35. Rama paid half the amount of the bill and noting charges in cash and accepted a bill for the balance, including interest rupees 100 for the month. Endorsed A endorsed the renewed bill to S in full settlement of his account for rupees 4700. Due to Rama's insolvency, the renewed bill was dishonored. A settled S's account without benefit of discount in cash and could recover only 40% of the amount due from Rama. ओके, गिव एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सब कुछ हो गया है, बिल एंडोर्स हो गया है, डिसऑनर हो गया है, सब कुछ है इसके अंदर। 10 एंट्रीज 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। तो हम कैसे करें उसको, ए के लिए क्या है, ए ड्रॉज अ बिल, मतलब ए के लिए बिल रिसीवेबल है कि बिल पेएबल है, सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। क्या वापस बोलो। ए ड्रॉज अ बिल, ए ड्रॉज अ बिल, तो ए के लिए बिल रिसीवेबल है या बिल पेएबल, पहले ये बताओ। Receivable, na? हाँ, तो फर्स्ट एंट्री, ए ड्रॉज अ बिल ऑन रामा फॉर 9000 एट 2 months। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, आप लोग को ही बताना पड़ेगा ना। Receivable account to Rama. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $9000 का है ना, टू रामा 9000। मैं नरेशन अभी नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो आप लिख सकते हैं बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 2 months। ठीक है, अभी क्या हुआ, रामा एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न्स टू ए। ठीक है, रामा ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया उसको। ए सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी हम बुक्स ऑफ ए लिख रहे हैं और ए ने वो बिल को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक के अंदर है तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा ना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या बैंक में पैसा आ गया, व्हाटएवर, टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमने हमारे बैंक में कलेक्शन के लिए बिल भेज दिया है, तो या तो लिखो बिल सेंट टू बैंक, बैंक अकाउंट लिख सकते हो ना। हाँ, फॉर कलेक्शन
अकाउंट डेबिट 9000 और जो बिल रिसीवेबल डेबिट में था अब तो उसका पैसा ले लिया है, तो टू बिल रिसीवेबल 9000 क्रेडिट में। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट टू एंट्रीज हो गई। हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री क्या कर रहा है वो, देखो स्पेस कम है इसलिए मैं सिखा रही हूँ, तुम लचे से लाइन में लिखना। A sent the bill to bank for collection. On due date bill was dishonored. लो, ये बैंक से हम तो पैसे लेके बैठे लेकिन ड्यू डेट में रामा ने तो बिल डिसऑनर कर दिया। एंड बैंक टुक नोटिंग चार्जेस ₹35। ये और हो गया कि बैंक ने हमसे ₹35 नोटिंग चार्जेस एक बार ले लिए, लेकिन वो 35 नोटिंग चार्जेस हम अल्टीमेटली रामा से ही लेंगे, एक बार हम पे कर देंगे। ठीक है ना? तो अभी डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है, आप बताओ मुझे। मैं किसको डेबिट करूं, मुझे वापस किससे पैसा, जब रामा ने बिल दिया था तो मैंने किया था बिल रिसीवेबल टू रामा, लेकिन अभी बिल रिसीवेबल मिल गया था रामा से, लेकिन अब तो वापस रामा से ही मुझे पैसे लेने पड़ेंगे। तो अब मैं एंट्री क्या करूं? रामा अकाउंट डेबिट ओके, रामा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। रामा अकाउंट डेबिट, ये जो बिल रिसीवेबल है ये तो मैंने बैंक में भेज दिया था ना कलेक्शन के लिए, तो उसको लिखो हाँ। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू, ये ₹35 वो मेरे घर आके कैश लेके नहीं गया, मेरे ही अकाउंट से निकाले उसने, तो टू बैंक अकाउंट 35, ये 35 देने, ये 9000 का जो वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था वो हो गया, और अब रामा से मुझे कितने लेने, 9035। थर्ड एंट्री समझ में आई क्या? देखो देख सोमेश, जो तू बात पूछ रहा था कि अपना जो ये है कि मैं यहाँ पे बैंक लिख दूं क्या, यहाँ पे अलग से बैंक चार्जेस का बैंक है ना, तो वो टू बैंक कंफ्यूज होगा, इसलिए बेटर मैं है। टू नोटिंग चार्जेस लिख दिया। हाँ, टू नोटिंग चार्जेस जो कि बैंक से निकला। ठीक है, नोटिंग चार्जेस अपना एक्सपेंस नहीं, वो रामा का एक्सपेंस है, तो इसमें ये वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, और फिर रामा अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू बैंक 9035 9035। थर्ड एंट्री तक अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। 10 मार्क्स का सम है, उसमें से 3 एंट्री मिस नोटिंग चार्जेस लिखेंगे तो चलेगा ना बैंक की जगह? हाँ, अभी तक 3 मार्क्स तक पहुंचे हो तुम। ठीक है, अभी आगे पढ़ू मैं। रामा पेड half the amount of the bill and noting charges in cash and accepted a bill for the balance including interest 100 for the month। देखो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट को मिक्स करके मत आ जाना वहां पर। ठीक है, नोटिंग चार्जेस 35 अलग है, इंटरेस्ट 100 अलग है, दो अलग बात है, सेम नहीं है। एक घर में दो ब्रदर्स है तो लेकिन उनके आइडेंटिटी अलग है ना यार, उसको एक ही इंसान कैसे बना दोगे? तो अभी उसने आधा पैसा तो मुझे दे दिया कैश में, और क्या लिखा है, रामा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, मतलब नोटिंग चार्जेस का आधा नहीं है, पूरा नोटिंग चार्जेस मुझे कैश में दिया है। तो सबसे पहले मैं रामा से ये पैसा तो ले लूं, कितना पैसा लूं बाय द वे, बताओ मुझे। 4500 ना, कि 9035 का आधा होएगा? देखो 9000 का बिल था, ध्यान से देखो जब 9000 का बिल था, बिल का आधा अमाउंट कैश में दिया है क्योंकि लिखा है रामा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, तो बिल का सबसे पहले आधा करती हूँ, 9000 का आधा होता है 4500। नोटिंग चार्जेस का क्या, नोटिंग चार्जेस भी तो कैश में दिया है ना, और 35 नोटिंग चार्जेस भी तो कैश में दिया है, तो 4535 रामा ने मुझे कैश दिया, मैंने ले लिया। जर्नल एंट्री नंबर 4, बताओ मुझे।
पैसा आ रहा है, ले लो यार। पैसा आता है तो कैश क्या होता है? कैश Debit. अकाउंट डेबिट। हाँ तो बोलो ना फिर। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 4535। 4535। टू कौन दिया मुझे ये सब पैसा? रामा। टू रामा। 4535। तो आधा बिल का पैसा कैश में ले लिया, आधा उसने पूरा नोटिंग चार्जेस, उसने पूरा 35 नोटिंग इंटरेस्ट का 100। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है कि मेरा एक्सपेंस है? ये 100 जो इंटरेस्ट है ये मेरी एक्सपेंस है कि मेरा इनकम है? पहले तो मुझे ये बताओ। ए के लिए इनकम हो गई ना। हाँ, और जो भी इनकम होती है उसको डेबिट करते कि क्रेडिट करते, ये बताओ। इनकम क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? मैं पूछ रही हूँ तुमसे। यदि तुम Debit. Credit होती है ना? हाँ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल Credit. इनकम एंड गेन। ये 100 इंटरेस्ट है, इसलिए ये मेरी इनकम है। तो चलो अभी हम 100 का 5th वाला एंट्री करते हैं। पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करो ना। मुझे लेना ये पैसा किससे है? रामा से। और इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो मैं एंट्री क्या करूंगी? रामा अकाउंट डेबिट, डेबिट रामा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब यहाँ पे ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है। मेरे को टाइमली पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं इंटरेस्ट तो लगाऊंगी ना तुम पे, और 100 का इंटरेस्ट। तो ये 5th एंट्री ये हुई, रामा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है क्या? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 100 फॉर द मंथ। नया बिल बन रहा है, रामा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, आई वांट एन आंसर प्लीज। हाँ हाँ Means interest मतलब इनकम में तो वो क्रेडिट हुआ वो तो समझा, लेकिन ये थोड़ा रामा अकाउंट डेबिट हुआ तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अच्छा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुमको किसी से भी पैसा लेना होता है, डेटर होता है, डेटर। डेटर से मुझे पैसा लेना होता है, तो मैं मेरी बुक्स में डेटर को डेबिट करती हूँ। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी मुझे रामा से पैसा लेना है, वो मेरा एसर्ट नहीं हुआ क्या? मुझे उससे पैसा लेना है, किस चीज का पैसा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो इसलिए मैंने रामा का अकाउंट डेबिट किया और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। समझा? इंटरेस्ट मुझे किससे लेना है? रामा से। देखो, यदि तुम उधार पे सेल करते तो तुम क्या एंट्री करते? उधार पे सेल करते। और जो पार्टी, मान लो रामा को तुमने सामान बेचा है, तो तुम क्या एंट्री करते? रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उससे पैसा लेना था। अभी तुमको इंटरेस्ट का पैसा रामा से लेना है। जिससे भी पैसा लेना होता है, जो भी वो डेटर है, उसका नाम डेबिट करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं? इनकम। यहाँ सेल्स से नहीं, और यहाँ इंटरेस्ट से इनकम है, तो मैं एंट्री क्या करूंगी? रामा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ मैं समझा। है ना? चलो, अभी है ना, आधा पैसा जो था वो तो मैंने इसमें ले लिया। 4500 जो आधा पैसा था वो तो कैश में लेके नक्की किया, और नोटिंग चार्जेस जो 35 था वो भी पूरा किया। अभी मुझे बताओ, बचे हुए पैसे का वापस से बिल है, लिखा है ना इसने। मतलब जो 100 का है इंटरेस्ट का, वो भी पैसा है। ये 100 इंटरेस्ट का मिला के एक नया बिल बनेंगे। देखो क्या लिखा था? कैश एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 100 फॉर द मंथ। तो 100 को इंक्लूड करके नया बिल बनाना है। बताओ मुझे, नए बिल की एंट्री क्या होगी? जब बिल, मान लो पहली बार बनाया है ये बिल, तो एंट्री क्या करते हैं? बोलो। Means वो Bills नोटिंग चार्जेस receivable. सब। एक मिनट, नोटिंग चार्जेस खत्म हो गए ना? नोटिंग चार्जेस हो गए ना बेटा? नोटिंग चार्जेस तो आप ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ये कर चुके हैं ना? 35 उससे ले चुके ना, है ना? अच्छा। हाँ। हाँ, तो अभी मुझे करके बताओ ना। 6th एंट्री में क्या करूं? वापस से एक नया बिल लिखना है। नए बिल लिखने का एंट्री क्या है? Bills receivable, debit, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? to 4600.
हाँ 4500 का बिल था और 100 और, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामा Rama. 4600 नया बिल है ये, ठीक है ना। बीइंग न्यू बिल फॉर 1 मंथ रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, अभी बिल रिसीव हुआ है, ये 6th एंट्री हो गई। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मिस. ठीक है, अभी इसने क्या किया, ए एंडोर्स द रिन्यूड बिल टू एस, ठीक है, हम ए है ना, हम बुक्स ऑफ ए है, मतलब मैं बुक्स ऑफ ए लिख रही हूँ, मतलब मैं खुद ए ही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बिल को एस को एंडोर्स किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4700, मतलब मेरे पास बिल 4600 का ही है, लेकिन वो जो बिल 4600 का है वो मैं किसकी जगह दे रही हूँ, 4700 की जगह मैं उसको पूरा का पूरा वो बिल दे रही हूँ। तो अब मैं बिल एंडोर्स करने की एंट्री मुझे बताओ कि मैं क्या एंट्री करूँ ये बिल एंडोर्स करने की, बोलो। एस का अकाउंट डेबिट होएगा ना? हाँ, एस को मैंने बिल दिया है, तो मेरी 7th एंट्री यही होगी ना, एस अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, उसको मुझे कितना पैसा देना था, 4700. तो एस अकाउंट डेबिट 4700, क्रेडिट किसको करूं, टू व्हाट, मैंने उसको क्या दिया, बिल। Bill. हाँ तो लिखो ना, टू व्हाट, बिल पेएबल, क्या लिखूं यहाँ पे, Bills receivable. हाँ टू बिल्स रिसीवेबल 4600 का बिल दिया ना, तो अभी 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, Discount received. हाँ डेबिट करो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू बिल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जो नया बिल था ए मैं हूँ, मैंने एस को बिल दे दिया, एस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव, चलो चलो ये बिल एंडोर्स कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है पढ़ते हैं। ड्यू टू रामाज इंसॉल्वेंसी द रिन्यूड बिल वॉज डिसऑनर्ड, लो ये नया बिल था ये भी डूब गया, रामा हो गया इंसॉल्वेंट, मैंने तो एंडोर्स किया था और ये नया बिल भी डूब गया, अब क्या करूं मैं, ए सेटल्ड एस अकाउंट विदाउट बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट इन कैश एंड कुड रिकवर ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम रामा, तो अब रामा से जितना पैसा ड्यू था उसका सिर्फ 40% ही मिलेगा, दैट इज 100 पैसा में 40 पैसा ही मिलेगा, दैट इज 40%। तो सबसे पहले डिसऑनर जो हुआ, बीइंग डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल एंड डिस्काउंट कैंसल, तो अभी ये जो है ना, एस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव था, अब मैं क्या करूं, एस अकाउंट जो डेबिट था उसको क्या करूं, क्रेडिट। ठीक है, एस टू एस अकाउंट 4700 से हो जाएगा, ये जो एंडोर्स बिल था इसको भी डिसऑनर किया, तो टू एस अकाउंट जो यहाँ डेबिट में 4700 पड़ा था ना, वो क्रेडिट में 4700 हो गया। जो बिल्स रिसीवेबल, मतलब अभी बिल रिसीवेबल तो डिस्काउंट डिसऑनर हो गया 4000, और मैंने ये ऑलरेडी ये था, ये है ना रामा का था राइट, वो तो मैंने रामा का एस को दे दिया, तो अभी मैं डेबिट किसको करूंगी, बोलो। Rama. हाँ शाबाश, कोई है ना, ये मत देखना कि बिल रिसीवेबल या क्रेडिट में पड़ा है इसको उल्टा वापस से डेबिट में करती हूँ, नहीं, वो गया और अब वो पैसा आने नहीं वाला है, ठीक है, मतलब कुछ परसेंटेज ही पैसा आएगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, रामा अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट था वो वापस से मुझे उल्टा करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, रामा का अमाउंट कितना 4600, तो 4600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू एस अकाउंट 4700, 820 तक क्लियर है क्या, मिस मेरे को नहीं समझा ये। अच्छा
ठीक है, वापस से ट्राई करते हैं। ये जो एस है, मतलब मैंने इसको बिल एंडोर्स कर दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला था एस अकाउंट डेबिट 4700, लेकिन वो बिल रामा को मैच्योर होके पैसा तो देना चाहिए था। अभी तो यहाँ लिखा है ड्यू टू रामाज इंसॉल्वेंसी द रिन्यूड बिल वाज डिसऑनर्ड। रामा पैसा ही नहीं दे रहा है, डिसऑनर हो चुका है, आगे देने का चांस भी नहीं है, इंसॉल्वेंट है ये। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा, उसके बाद हाथ खड़े कर देगा। तो मैं एक बार तो रामा से पूरे पैसे मांगूंगी ना, जो भी मैं मांग रही थी। तो मैं रामा से कितने पैसे मांग रही थी? 4600। उसने मुझे बिल दिया था, तो मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था और टू रामा, ये प्रॉमिस आ गया था मेरे पास। लेकिन अभी बिल भी डिसऑनर हो चुका है, तो बिल रिसीवेबल तो मेरा एसेट बचा नहीं। तो मैं तो वापस रामा से एक बार 4600 तो मांगूंगी, फिर वो जितना परसेंट देगा देगा। तो मैंने क्या किया, रामा अकाउंट डेबिट, ये जो डिस्काउंट रिसीव 100 हो रहा था, ये भी कोई मतलब नहीं है, बिल ही डिसऑनर हो गया। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव है उसको वापस से डेबिट में डालो, डिस्काउंट रिसीव। और जो एस को मैंने 4700 का मैं सोच रही थी कि मैंने उसको वो बिल एंडोर्स कर दिया है और वो लाइबिलिटी मेरी सेटल हो चुकी है। जब भी एस को मुझे पैसे देने थे, मैंने पैसे की बजाय उसको बिल पकड़ा दिया था। तो मैंने सोचा था कि ये 4700 खत्म हो गया, एस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव। लेकिन वो वापस आ गया लाइबिलिटी मेरे ही सर पे, क्योंकि वो इंडोर्स बिल भी डिसऑनर हो गया। तो एस तो वापस मुझसे पैसे मांगेगा ना, तो टू एस अकाउंट 4700, ठीक है। हाँ मिस। जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री करते हैं, अब थोड़ा याद भी करो उसको, ठीक है। अभी 9th एंट्री क्या करेंगे, देखो। 9th एंट्री में ए सेटल्ड एस अकाउंट विदाउट बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट इन कैश। मतलब ए ने बोला भाई एस तू तो तेरा पैसा ले ले, ये बिल अभी डिसऑनर हो गया, तो ये तू मुझसे 4700 मांग रहा है, तू प्लीज ले ले, एटलीस्ट मैं तेरा अकाउंट तो नक्की करूं। तो है ना, ए ने एस को पूरा 4700 रुपए दे दिया है। तो एंट्री क्या होगी, एस अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 4700 विदाउट बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट उसने पैसा दिया। तो एस अकाउंट डेबिट 4700 पैसा दे दिया, आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो, टू कैश 4700, ठीक है ये बात, हाँ है ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं ए हूँ, मेरे को 4600 रामा से लेना था, जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो 4600 का सिर्फ 40% ही वो मुझे दे रहा है, ठीक है। मरता क्या ना करता, जो देगा वो ले लूंगी, बाकी इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो 4600 का 40% कितना होता है, कैलकुलेट करो, उतना पैसा तो ले लो कैश। कैश अकाउंट डेबिट 4600 का 40%, जल्दी 1840। 1840। बाकी का पैसा डूब गया, डूबने को क्या बोलते हैं, बैड डेट, हाँ। और बैड डेट एक्सपेंस होता है, तो उसको क्या करूं मैं, डेबिट। Debit. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। $1840 कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स 2760 हो जाएगा, दैट इज 4600 माइनस 1840, 2760। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू क्या, अरे किसने कैश दिया है तुमको, नाम तो बोलो। एस। टू, एस ना, अरे रामा, सॉरी रामा। अरे एस का अकाउंट तो अभी कैश देके सेटल किया ना तुमने 4700 का, अब ये रामा से 40% ले रहे हो, तो टू रामा 4600। यदि ये रिकॉर्डिंग वापस नहीं देखी तो फिर से भूल जाओगे बेटा, इसका नरेशन होगा बीइंग 40% अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, बाकी तो बैड डेट्स हो गया। तो बीइंग 40% अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। यदि एंडोर्समेंट का क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जर्नल एंट्री तो है, 3-4 टाइप के सम प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा ये टेक्स्ट बुक में से। एवरीवन रीजॉइन इन अ मिनट।